अब इस ट्यूब को हम इसके पास में लेके जाते हैं। देखते हैं पास में जाते ये ट्यूब है जो ऑन हो गई है, और अगर दूर लेके आऊँ तो ये ऑफ हो गई है। हेलो एवरीवन, दिस इज अमनप्रीत सिंह एंड यू आर वाचिंग टेक्नोस्टिक्स। गाइस, काफ़ी टाइम से मेरे चैनल के ऊपर एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं टेस्ला कॉइल आपको बना के दिखाऊं, तो मैंने सोचा कि आज वो प्रोजेक्ट हम बना ही लेते हैं। मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े जिसमें टेस्ला कॉइल को एक्सप्लेन किया गया था। जो कमी मेरे को वहाँ पर लगी, यूट्यूबर्स हैं टेस्ला कॉइल बना रहे हैं, डायरेक्टली आपको बता रहे हैं कि आप इस सेंटीमीटर का पाइप ले लीजिए, इस डायमीटर का पाइप होना चाहिए, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वायर है, उसी को आपको राउंड करना है और आप कनेक्शंस करेंगे चल जाएगी। वो यूट्यूबर्स जब बनाते हैं वो चल जाता है, बट प्रैक्टिकली जब आप खुद काम करने लगते हैं तो 80% चांसेस होते हैं कि वो नहीं चलता है। सिर्फ 20% चांसेस में वो वर्क करता है, 80% में वर्क नहीं करता है। तो कहाँ पे कमी रह जाती है? हम बार बार उस वीडियो को देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं कि जो यूट्यूबर ने किया वही हम सेम कर रहे हैं, बट उसका चल रहा है, हमारा नहीं चल रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? ये कहाँ पे डिफरेंस रह जाता है? वो सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा, बताऊंगा कि क्यों आपकी कॉइल नहीं वर्क करती और क्यों यूट्यूबर की कॉइल वर्क कर रही है। आप अपनी कॉइल को वर्किंग कंडीशन में कैसे लेके आ सकते हैं, कौन से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने पड़ते हैं ये कॉइल बनाते वक्त। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, टेस्ला कॉइल बनाने के लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली हैं वो है, एक तो आपको तकरीबन 10 सेंटीमीटर लंबा ये पीवीसी पाइप का पीस, जिसके ऊपर आप इस 28 AWG वायर को रैप करके कॉइल बना सकें। इसके अलावा एक 2N2222 ट्रांजिस्टर और एक 2.2K का रेजिस्टेंस। सिर्फ ये दो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हमें चाहिए होंगे। पावर देने के लिए हम ये 9 वोल्ट बैटरी कनेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, इससे हम कनेक्ट करेंगे। और मेन चीज़ जो रहेगी हमारी सिर्फ एक कॉइल रहेगी। उसके लिए आपको इस वायर के साथ इस पाइप के ऊपर तकरीबन 300 टर्न्स लगाने हैं। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप टर्न लगाएं तो कोई भी टर्न एक दूसरे के ओवरलैप ना हो और उसमें कोई भी गैप ना हो। तो उसके लिए क्या अप्रोच आप फॉलो कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो भी आपको मैं करके दिखाता हूँ। इस प्रोजेक्ट का सबसे मुश्किल काम ये कॉइल बनाना ही है, क्योंकि इसको बिल्कुल प्रिसाइजली बनाना पड़ता है। तो उसके लिए अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर दो छोटे छोटे होल्स ड्रिल किए हुए हैं। आप किसी भी पिन के साथ इनको होल्स को कर सकते हैं पाइप में। मैंने ये ड्राइंग पिन का यूज़ किया है। इस पिन के साथ मैंने प्रेस करके यहाँ पे दो होल्स मैंने कर लिए हैं। अब इन होल्स का क्या काम है वो आपको मैं दिखाता हूँ। जब आप कॉइल बनाना शुरू करेंगे तो आप यहाँ से इस होल में इस वायर को डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा जितना आपको रखना है बाहर की तरफ रखकर इस पॉइंट के ऊपर आप अंदर से ग्लू गन के साथ इसको फिक्स कर दे, ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। तो आपको मैं करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं सिलिकॉन ग्लू यहाँ पर मैंने लगा दी है, जिसकी वजह से अब ये वायर यहाँ पर फिक्स हो गई है, ये अपनी जगह से हिले नहीं। इसको सूखने में कुछ टाइम लग सकता है, हार्डली कुछ सेकंड्स ही लगेंगे। तो उसके बाद आप इस वायर को इस तरफ से रोल करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको इसको बिल्कुल टाइटली रोल करना है ताकि इन दोनों के बीच में कोई भी गैप ना रहे। तो आप ऐसे अपने नेल के साथ इसको प्रेस करते रहिए और बिल्कुल साथ साथ में इसको जोड़ते रहिए। ऐसा करते हुए आपको तकरीबन यहाँ पर 300 टर्न लगाने हैं इस वायर के। तो इसको मैं जल्दी से पूरा कर लेता हूँ। ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसी में आपको टाइम लगने वाला है। तो उसको बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा ताकि ये कॉइल आपकी ख़राब भी ना हो, और हाथ से अगर छूट जाए ये तो पूरा खुल सकता है। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे ही थोड़ा थोड़ा कॉइल आप बाउंड करके उसके ऊपर टेप लगा सकते हैं। तो टेप लगाते रहेंगे, अगर आपके हाथ से गिर भी गया तो वो पूरा नहीं खुलेगा, जहाँ तक टेप लगा हुआ वहाँ तक वो सेफ रहेगा। तो चलिए इसको मैं कॉइल को पहले पूरा कर लेता हूँ, फिर आगे आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है। कॉइल कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरीके की दिखेगी, और दूसरी तरफ यहाँ पर आपने जो सिलिकॉन ग्लू लगा दी थी इस तरफ भी वैसे ही सिलिकॉन ग्लू के साथ इसको फिक्स कर देना है, ताकि यहाँ से भी ये लूज़ ना हो और हिले नहीं। सिलिकॉन ग्लू लगाने के बाद यहाँ से भी ये फिक्स हो जाएगा और आपकी जो कॉइल है ये बनके रेडी है। नेक्स्ट अभी देखते हैं कि बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं इनके कनेक्शन इस कॉइल के साथ हमें कैसे करने हैं। इस तरीके से सभी यूट्यूबर्स आपको बताते हैं कि आपने ऐसा है कॉइल बना लिया, अभी आपका चल जाएगा। बट इस कॉइल के पीछे क्या प्रिंसिपल है? क्या एग्जैक्ट यहाँ पे 300 टर्न्स ही होने चाहिए, या फिर एग्जैक्ट कोई स्पेसिफिक डायमीटर पाइप का होना चाहिए, स्पेसिफिक लेंथ होनी चाहिए? अगर ये सारे क्वेश्चन आप राइज करें तो डेफिनेटली बहुत कम यूट्यूबर्स होंगे जो आपको एग्जैक्ट उसी टाइम रिप्लाई देंगे कि ये ऐसा ही क्यों रखा, यही साइज़ उन्होंने क्यों रखा है। तो बेसिकली जो इसका
कॉन्सेप्ट रहता है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ 1:5 का रहता है। अगर आपका पाइप का डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो आपकी कॉइल की जो लेंथ होनी चाहिए वो 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि आप कोई स्पेसिफिक गेज का ही वायर यूज़ करें, आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 28 AWG यूज़ किया, आप 32, 36 AWG यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 300 से 350 टर्न्स बने जो कि बहुत ज़्यादा कम है। एक आइडल कॉइल के लिए जो टर्न्स चाहिए होते हैं हमें 1000 से 1200 टर्न्स चाहिए होते हैं, तो वो प्रॉपरली वर्क करती है। ये जस्ट प्रोजेक्ट के लिए एक छोटा सा मॉडल मैंने बनाया है जो भी आपको आगे मैं कंटिन्यू में दिखाऊंगा। बट इसको अगर आप लार्ज स्केल पे बनाना चाहें, बड़े बड़े कॉइल्स लोग बनाते हैं जिसमें आर्क्स निकलते हैं, वो जैसे आपको बिजली चमकती है तो आपको बिजली दिखाई देती है, ऐसे ही बिजली दिखाने के लिए आर्टिफिशियल आर्क्स जनरेट करने के लिए इन कॉइल्स का यूज़ होता है। तो वहाँ पे ये जो 1:5 का कॉन्सेप्ट है यही हमेशा चलता है। आप टर्न्स कीजिए, मैक्सिमम आप 1000 से 1200 टर्न्स का एक कॉइल बनाइए और जो उसकी कॉइल की लेंथ है उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पाइप का डायमीटर आ जाएगा, कितने डायमीटर के पाइप के ऊपर आपने कॉइल बनानी है। तो ये ऐसा पॉइंट है जिसको कोई यूट्यूबर नहीं बताता है और इसको अगर आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो 99.9% आपकी कॉइल वर्क करेगी। 100% मैं नहीं बोलता, 0.1 मैंने कम कर दिया है बिकॉज कुछ और रीजंस भी होते हैं जो रह जाते हैं तो समटाइम वर्क नहीं करता है। बट अगर आप अच्छे से बनाएंगे, कॉइल को प्रॉपरली माउंट करेंगे तो कॉइल आपकी ज़रूर वर्क करेगी। इस कॉइल को माउंट करने के लिए आपको ऐसे कार्डबोर्ड या फिर PVC के पीस की ज़रूरत पड़ेगी। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक ये शीट का मेरे पास पीस है, इसको यूज़ कर रहा हूँ। आपको इस कॉइल को इसके ऊपर माउंट कर दें ताकि इसका एक स्टैंड बन जाए और अपनी जगह से हिले नहीं। तो उसके लिए आप सिलिकॉन ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसके एज के ऊपर सिलिकॉन ग्लू लगाइए और प्लेट के ऊपर इसे रख दीजिए। यहाँ लगाने के बाद आप इसको यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। ये यहाँ पर फिक्स हो जाएगा और अपनी जगह से हिलेगा नहीं। आप चाहें तो इसके किनारे के ऊपर और सिलिकॉन ग्लू लगा सकते हैं जिससे और ज़्यादा ये मजबूत हो जाए। वैसे इतने से भी काम चल जाएगा, ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। नेक्स्ट अभी आपको इस ट्रांजिस्टर को यूज़ करना है। इस ट्रांजिस्टर का अगर आप देखें, ये फ्लैट वाला जो पोर्शन है इसको ऊपर की तरफ रखना है और दूसरा जो राउंड वाला पोर्शन है इसको नीचे की तरफ रखना है और इसी प्लेट के ऊपर इसे चिपका देना है। तो यहाँ पे हल्का सा मैं ग्लू लगाकर इसके ऊपर इस ट्रांजिस्टर को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। इस तरीके से प्लेस किया है ताकि इसके कनेक्शंस हैं जो इजीली हम कर सकें। ये हो गया है। अब इसका जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को आपको इस ट्रांजिस्टर के बीच वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, वो भी हम करेंगे और बाकी के भी कनेक्शन आपको एक बार मैं इसके बता देता हूँ कि कैसे कैसे कहाँ पर करने हैं। इस आपको इस रेजिस्टेंस और ये जो कॉइल का नीचे वाला वायर हमने निकाला है, इन दोनों को कंबाइन करके ट्रांजिस्टर के जो सेंटर वाला पॉइंट है उसके ऊपर आपको कनेक्ट करना है। तो आप इसको ऐसे कंबाइन करके भी जोड़ सकते हैं या फिर इंडिविजुअली भी जोड़ सकते हैं, जैसा आपको सही लगे आप वैसा कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। सोल्डरिंग वायर लेकर आप इसे यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक सोल्डर का ड्रॉप लगा दिया और इसके साथ मैंने इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब इसी पॉइंट के साथ हमें ये जो कॉइल का वायर है इसे भी कनेक्ट करना है। देखते हैं ये दोनों चीज़ें एक ही पॉइंट के ऊपर हमारे पास कनेक्ट हो गई हैं। अब रेजिस्टेंस का जो ये दूसरा एंड है इसके ऊपर आपको बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उसे कनेक्ट करना है। तो उसके लिए ये जो रेड वाला वायर था क्लिप का, उसको मैंने यहाँ पर सोल्डर कर दिया है और जो ब्लैक वाला वायर है इसको आपको ट्रांजिस्टर के इस फर्स्ट वाले पिन के साथ कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगा। अभी जो बचा है ये लास्ट वाला इसका टर्मिनल, इसका अभी आपको मैं यूज़ बताता हूँ। इसके लिए अभी हमें अलग से एक वायर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि इस कॉइल के लिए प्राइमरी वायर का काम करेगी। अब हमें यहाँ पर एक नॉर्मल इलेक्ट्रिकल वायर लेना है और उसको इस तरीके से रोल कर लेना है। यहाँ पर मैंने एक 0.75 mm के वायर को रोल कर 3 लेयर्स इस पे बना ली हैं और उनको फेविक्विक की हेल्प से, सुपर ग्लू की हेल्प से जोड़ दिया ताकि ये हिले नहीं। और इनका जो डायमीटर है इस कॉइल के डायमीटर से मैच कर रहा है ताकि इसके ऊपर इजीली ये फिट हो जाए। तो अभी हम इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। आप देखते हैं ये एग्जैक्टली इसके ऊपर फिट हो रहा है और आप बिल्कुल इसके नीचे तक ले जाइए। अब इसमें ये जो 2 वायर्स बची हैं, एक वायर को आप इस रेड वाले वायर के साथ कनेक्ट कर दीजिए जो पावर का आ रहा है और दूसरा जो वायर है इस ट्रांजिस्टर का जो तीसरा टर्मिनल खाली वाला है इसके साथ हमें कनेक्ट करना है। तो इसको मैं सोल्डर कर देता हूँ। तो गाइस ये टेस्ला कॉइल का सेटअप हमारा बन के रेडी है। ये कॉइल है हमारी। ये वायर मैंने चेंज की है, पहले ब्लू कलर का वायर लगाया था
क्योंकि ये वाला वायर था, ये बीच में से कहीं ब्रेक हो रखा है, इसलिए कंटिन्यूटी नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने चेंज करके ये रेड कलर का लगा दिया है। बाकी सब कुछ सेम है, आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, बैटरी के लिए पावर कनेक्टर लगा हुआ है। और टेस्टिंग के लिए जो हम ट्यूब यूज़ करने वाले हैं ये 6 वॉट की CFL ट्यूब है, फ्लोरोसेंट ट्यूब, जनरल पर्पस है। इसको हम इसके पास लेके जाएंगे तो ये ऑन हो जाएगी, एक्सटर्नली कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। तो पहले हम कॉइल को पावर देते हैं, उसके बाद इसको टेस्ट करके देखते हैं। पावर देने के लिए हम ये 9 वोल्ट बैटरी यूज़ कर रहे हैं। इसको यहाँ से मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ये मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब इस ट्यूब को हम इसके पास में लेके जाते हैं, देखते हैं पास में जाते ये ट्यूब है जो ऑन हो गई है, और अगर दूर लेके आऊँ तो ये ऑफ हो गई है, और पास में जाते ही ये ब्राइट हो रही है, ऑन हो रही है। तो आपका प्रॉपर काम कर रहा है, दोनों तरफ से ये ओपन है, किसी भी तरफ का कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, ये डायरेक्टली ऐसे ही काम कर रही है। अभी ऑफ है और ये पास जाते ही ये ऑन हो जाती है। तो अगर आप बस थोड़ी सी आपको ध्यान रखना पड़ता है, कोयल की वाइंडिंग के टाइम पे छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, सारे अगर प्रॉपर से करेंगे तो इजीली ये प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं और ये वर्किंग भी रहेगा। उम्मीद है गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या किसी के भी काम आ सकता है तो उनके साथ शेयर कीजिए, और उनको भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, उनको भी थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा और थोड़ा बेनिफिट मेरे को भी हो जाएगा। बाकी ऐसी वीडियोस मैं हर हफ्ते आपके लिए लेके आता रहता हूँ, उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दीजिए, आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करेंगे। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।